अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन है 19। इसमें कहता है जी आपके पास ईयर्स का डेटा और साथ प्रॉफिट्स है और इसमें एक नई चीज़ बताई गई है बाय टेकिंग द ओरिजिन के बारे में मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बता दिया था कि ओरिजिन किसको लेते हैं, किस तरह लेते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो तो उसी को फॉलो करना पड़ता है। अब कहते हैं बाय टेकिंग द ओरिजिन एट द मिडल। अब इसमें दो चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ। मैंने इससे पहले ये वाला फॉर्मूला आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया था जिसमें ये चीज़ें मैंने बताई थी, ठीक है। इसमें आपको ये कहा था कि जो भी बताएगा ना वो कि कोडेड ईयर किसको रखना है, तो आपको वही कोडेड ईयर रखना पड़ेगा। आफ्टर ऑल अगर आपको ना बताए तो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, बट इसमें एट द मिडल ऑफ द ईयर का है, ये होता है टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये टी जो है ये परमानेंट वाला है। ये टी बार का मतलब वो है कि जो आपने सेलेक्ट किया है। आपने कौन सा सिलेक्ट किया, मिड वाला। इनमें से मिड वाला देखिए कौन सा है। ये टोटल 5 है, 2 ऊपर को छोड़ दें, 2 नीचे को छोड़ दें तो दरमियान में बचा 1998। 1998 विल बी दी टाइम पीरियड दैट वी वांट टू चूज एट ओरिजिन। इसमें दो तरह से आपको कहेगा, मैं आपको दोनों तरह से बताता हूँ। टी माइनस टी बार का फॉर्मूला यूज़ होगा। टी माइनस टी बार है 1998। अच्छा, यहाँ तक। दूसरा आपको ये भी कहेगा कई बार कि कोडेड ईयर, इसको कहते हैं बेसिकली कोडेड ईयर, ठीक है। ये कोडेड ईयर की वैल्यूज़ हैं जो यहाँ पे आती हैं। आपको ये भी कहेगा कि 1998 को एज कोडेड ईयर वैल्यू 0, ये भी आपको कहेगा कि इसको एज ए 0 रखें। तब भी कहने का मतलब यही होगा कि इसको एज एन ओरिजिन रखना है। अगर आपको कहें 1997 को ओरिजिन रखना है तो इसका मतलब उसको 0 करना है, उसकी कोडेड वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर 2000 कह दे तो 2000 की आपने 0 करनी है किसी भी तरीके से, ठीक है। चलिए आने वाले क्वेश्चन में मज़ीद भी आपको पता चल जाएगा। मिडिल को कोडेड ये रखना है, ओरिजिन रखना है तो वो 0 होगी। कैसे, ये देखें, हम प्रूव भी करेंगे। ये टाइम स्केल है ये वाला सारा, ठीक है। 1996 में से मिडल ईयर उसने मिडल रखा है तो मिडल रखेंगे, ये माइनस करेंगे। 1996 में से 1998 माइनस करें तो माइनस का 2 बचता है, आप कैलकुलेटर की मदद से करके देख लेना। और 1997 में से 1998 माइनस करें तो -1 बचता है। ये 1998 क्यों रखा, क्योंकि उसने कहा था मिडल रखना है, ये मिडल है। 2 ऊपर को छोड़े 2 नीचे को छोड़े तो ये मिडल है। अब 1998 की बारी आ गई। जब इसमें से इसी को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, ठीक हो गया, प्रूव हो गया। अब 1999 में से करेंगे तो 1 आ जाएगा। 2000 में से ये माइनस करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसने हमें कहा है कि बाय एंड द टाइम पीरियड एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर एक्स बीइंग 1 ईयर। अच्छा, अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट का अगर कह दे तो क्या करना है। यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट उसने 1 ईयर का है। अगर यूनिट ऑफ मेजरमेंट 1 ईयर हो तो इसका मतलब है टी माइनस टी बार डिवाइड बाय 1। अब डिवाइड बाय 1 करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आपको कहेगा इसको एज 2 ईयर रखना है तो इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे। जब इसको कहेगा हाफ ईयर रखना है तो हाफ पे डिवाइड कर लेंगे। हाफ क्या होता है, 1/2। वेरी सिंपल। ये सारे डाउट क्लियर हो गए इसी क्वेश्चन में। मैंने हर क्वेश्चन में ये बातें नहीं बतानी। अच्छा जी, एज एन 1 ईयर रखना है, एज ए 1 ईयर तो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट देखें, फिटेस्ट स्ट्रेट लाइन। आपने स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करनी है, मींस के आपने ट्रेंड लाइन फाइंड आउट करनी है। ट्रेंड लाइन के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा। जब मिडिल पे हो ना तो इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। क्यों, मैं आपको बताता हूँ।
इसमें ट्रेंड लाइन होती है जी आपकी ये बिल्कुल चैप्टर 6 की तरह। जिसने चैप्टर 6 अच्छी तरह से किया है उसको ये आसानी से आ जाएंगी और उसके लिए ये कोई चीज़ नहीं होगी। अच्छा, ए प्लस बी एक्स, इसमें सबसे पहले तो अपने बी फाइंड आउट करना है। बी का फार्मूला क्या है? बी का फार्मूला जो हम पहले पढ़ते हैं, जो हर क्वेश्चन में मैंने यूज़ किया, वो ये था। अगर आपको क्वेश्चन में कहना कि ओरिजिन किसी को भी रख लें तो अपने मिडिल ईयर को रखना है। उसकी वजह क्या है, मैं क्यों कह रहा हूँ? उसकी वजह ये है कि मिडिल ईयर को रखेंगे ना तो ये सारे का सम करेंगे ना आप, 0 आएगा और फार्मूला भी छोटा हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जब ये 0 आ जाएगा ना, जब ये 0 हो जाएगा ना तो सम ऑफ एक्स यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा, ये सारा फंडा ही 0 बन जाएगा। ये सारा फंडा 0 बन गया। पीछे क्या बचा? सम ऑफ एक्स वाई माइनस ये 0 हो गया सारा ही ना। इस 0 ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है तो सारा 0 हो जाना है। क्लियर हो गया? अब सम ऑफ एक्स स्क्वायर, ये भी सम ऑफ एक्स है, फिर इसका स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब है 0 का स्क्वायर। ये सारा फंडा 0 हो गया। अब क्या बचा? n इंटू सम ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई n सम ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये n इस n से कैंसिल आउट हो सकता है, तो फार्मूला इतना सा रह गया। किसकी वजह से? कि ओरिजिन हमने एट द मिडल रखा है, इसकी वजह सम ऑफ एक्स 0 आया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, फार्मूले में के थ्रू देखिए हमें क्या चाहिए? सम ऑफ एक्स वाई एंड सम ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स वाई का कॉलम बना लेते हैं। वाई वो होगी जो ऑलरेडी वैल्यूज़ देगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, सामने लिखते जाते हैं। 50 को 2 से मल्टीप्लाई करें 100 होता है, याद रहे ये माइनस का रहेगा। ठीक है, -1 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 70, 80 को 0 से तो 0, 120 को 1 से 120 रहेगा, 160 को 2 से करेंगे तो करके देख लेते हैं, ये 320 बनेगा। चलिए ठीक है, इस सारे का सम कर लेता हूँ मैं। माइनस का 100 माइनस का 70 प्लस का 120 प्लस का 320, तो ये आ गई 270। एक्स स्क्वायर वाला कॉलम भी बनाना है। -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, -1 का 1 आ जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा, 1 का 1, 2 का 4। इसको हल्का सा मैं टैबलेट भी कर लेता हूँ ताकि देखने में और समझने में आसानी हो। इसके सम की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसका सम भी कर लेते हैं। 50 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 120 प्लस 160, तो ये आ गया 480। ठीक है, 4 प्लस 1 5 एंड दिस 5 10 हो जाएंगे। यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करते हैं, बी की वैल्यू आ जाएगी सम ऑफ एक्स वाई, दैट इज आया आपके पास 270 डिवाइड बाई सम ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 10, तो ये बी की वैल्यू आ जाएगी 27, क्योंकि 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा। बी की वैल्यू होगी 27। अब आपने ए की निकालनी है, बिल्कुल उसी तरह जो हमने चैप्टर 6 में फार्मूला पढ़ा था। ए का फार्मूला क्या होता है? सम ऑफ वाई माइनस बी इंटू सम ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ओरिजिन आप मिड पे रखेंगे ना, मिडल पे, तो सम ऑफ एक्स एज
हमने ऑलरेडी देखा 0 है, तो सारा कुछ ये 0 हो जाएगा। 0 b से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। ये बचेगा सम ऑफ y माइनस 0 डिवाइड बाय n। तो a किसके बराबर होगा, सम ऑफ y डिवाइड बाय n के। सम ऑफ y क्या है, 480 को हम डिवाइड करते हैं n पे। n टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, 5 है। 480 डिवाइड बाई 5 तो 96 आ रहा है। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। अभी ट्रेंड लाइन के दोनों पैरामीटर्स की वैल्यूज़ आ गई हैं। ट्रेंड लाइन के कितने पैरामीटर होते हैं, 2। कौन कौन से, a एंड b, दैट आर a प्लस b x। a कितना है 96 प्लस b कितना है 27 x। ये हमारे पास बेस्ट फिटेड ट्रेंड लाइन आ चुकी है।